नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका सुप्रीत पांडे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमपी पटवारी परीक्षा के लिए 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। हर प्रश्न के लिए आपको मिलेगा थोड़ा समय। पहले खुद उत्तर सोचिए और उसके बाद सही उत्तर देखिए। अगर आप एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपना स्कोर कमेंट में बताइए। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? अमरकंटक, मुल्ताई, जनपाव, पंचमढ़ी। मुल्ताई। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? चंबल, नर्मदा, बेतवा, केन। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच मुख्यतः कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, कैमूर। सतपुड़ा। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास, चाय, जूट, नारियल। कपास के लिए। मध्य प्रदेश में मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। काली मिट्टी। निम्न में से कौन सा दर्रा मध्य प्रदेश में स्थित है? नाथूलाल, पलघाट, असीरगढ़। जोजिला। असीरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार। बुरहानपुर। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? नर्मदा, ताप्ती, चंबल, सोन। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? शिप्रा, तवा, सोन, नर्मदा। शिप्रा। मध्य प्रदेश में तवा नदी किसके प्रमुख सहायक नदी है? नर्मदा, चंबल, बेतवा, केन। नर्मदा। तवा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तवा। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा, चंबल, बेतवा, सोन। चंबल नदी पर। बाढ़ सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सोन, नर्मदा, ताप्ती, केन। सोन। इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल, नर्मदा, ताप्ती, बेतवा। नर्मदा। ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा, चंबल, सोन, तवा। नर्मदा। मध्य प्रदेश में सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? गेहूँ, कपास, सोयाबीन, चना। कपास को। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सोयाबीन उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड की चंबल। मालवा। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र मुख्यतः हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना, सिगरौली, बालाघाट, मंदसौर। पन्ना। मलाज खंड खादान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, तांबा, हीरा, कोयला। तांबा के लिए। मलाजखंड किस जिले में स्थित है? बालाघाट, मंडाला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा। बालाघाट। सिगरौली के मुख्यतः किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, हीरा, तांबा, बॉक्साइट। कोयला के लिए। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के प्रमुख भंडार मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मंडाला, बालाघाट क्षेत्र, मुरैना, भिंड, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया क्षेत्र। मंडाला, बालाघाट क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातीय आबादी वाला प्रमुख क्षेत्र कौन सा माना जाता है? पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, चंबल की बुंदेलखंड। पश्चिमी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है, गौड़ है, बैगा है, कोरकुर है। गौड़ है।
भगोरिया उत्साह मुख्यतः किस जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है? झाबुआ, अलीराजपुर, रीवा, सतना, सागर, दमोह, ग्वालियर, मुरैना। झाबुआ, अलीराजपुर। बैग जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मालवा, चंबल, बुंदेलखंड। पूर्वी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गौड़ चित्रकला किस समुदाय से संबंधित है? भील, गौड़, पुर, सरिया, गौड़। मध्य प्रदेश की मंडाना कला मुख्यतः किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, चंबल की बघेलखंड, बुंदेलखंड। मालवा, निमाड़ में। राई लोक नृत्य मुख्यतः मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में जुड़ा है? बुंदेलखंड की मालवा, की निमाड़, की चंबल। बुंदेलखंड। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मालवा, की बुंदेलखंड, की बघेलखंड, की चंबल। मालवा। खजुराहो के मंदिर किस स्थापत्य शैली के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसार शैली, इंडो इस्लामिक शैली। नागर शैली। भोजपुर का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस शासक से संबंधित है? राजा भोज, यशोवर्मन, विक्रमादित्य, बाज बहादुर। राजा भोज। धार की स्थापना किस परमार शासक के शासनकाल में विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई है? राजा भोज, की विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, मिहिर भोज। राजा भोज। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कालिदास, कल्हड़, की बाणभट्ट, की भवभूति। कल्हड़। मध्य प्रदेश के उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, की कौशाम्बी। अवंतिका। प्राचीन काल में उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी था? मगध, अवंती, वश्य, कौशल। अवंती। राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? चंदेल, परमार, प्रतिहार, कलचूरी। परमार। मंडू का जहाज महल किस सुल्तान के शासन काल के विशेष रूप से जुड़ा है? बाज बहादुर, होशंग शाह, महमूद खिलजी, दिलावर खान। महमूद खिलजी। रानी रूपमती का संबंध किस ऐतिहासिक स्थल से है? मंडू, ओरछा, ग्वालियर, चंदेरी। मंडू। ग्वालियर घराने का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है? चित्रकला, शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य, वास्तुकला। शास्त्रीय संगीत। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय विधि संस्था विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इंदौर में, कि भोपाल में, कि जबलपुर में, कि ग्वालियर में। भोपाल में। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा माना जाता है? कान्हा, की बांधवगढ़, की सतपुड़ा, की पेंच। कान्हा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मुख्यतः किन जिलों में है? मंडला और बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा, उमरिया और शहडोल, पन्ना और सतना। मंडाला और बालाघाट। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा किस राष्ट्रीय उद्यान के विशेष रूप से संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, माधव। कान्हा। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। शिवपुरी। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के निकट स्थित है? केन, की नर्मदा, ताप्ती, की चम्बल। केन नदी।
केन बेतवा लिंक परियोजना मुख्यतः किन दो नदियों को जोड़ती है? केन और बेतवा, नर्मदा और ताप्ती, चंबल और सिंध, और सोन और नदी। केन और बेतवा। मध्य प्रदेश में सांची किस जिले में स्थित है? रायसेन में। भीमबेटका की गुफाएं किस प्रकार की पुरातात्विक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है? शैलश्रय और प्रागैतिहासिक चित्र, बौद्ध स्तूप, मध्यकालीन किले, मुगल मकबरे। शैलश्रय और प्रागैतिहासिक चित्र। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? ग्वालियर किला, खजुराहो स्मारक समूह, मंडू की भोजपुर मंदिर। ग्वालियर किला नहीं, खजुराहो का स्मारक समूह। तो दोस्तों, ये थे MP पटवारी प्रैक्टिस सेट के 50 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन। आप 50 में से कितने प्रश्न सही हैं किए? इतना स्कोर ऐसे ही MP पटवारी की 100 MCQ MPG के 100 MCQ और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। थैंक यू।